करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रातः काल के कुछ पन्ने मेरे पास हैं और अभी एक लंबा पन्ना और आया है। इनमें प्रधानतया भगवत कृपा के संबंध में ही कुछ कहने की बात है। भगवत कृपा के संबंध में रात्रि के समय कुछ थोड़ी बातें हुई थी। भगवत कृपा का एक भाई स्वरूप पूछते हैं, तो भगवत कृपा का कोई खास स्वरूप नहीं है। भगवत कृपा नित्य निरंतर सभी प्राणियों पर सदा है ही। ये एक सिद्धांत है कि भगवान का स्वरूप ही कृपामय है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान ने सर्वशक्तिमान होने पर भी अगर हम उनके शब्दों में कहें तो कह सकते हैं उनमें एक शक्ति का अभाव है। वो अकृपा कर कर किसी का बुरा नहीं कर सकते। भगवान किसी पर अकृपा करके किसी का बुरा कर दें, अमंगल कर दें, इस प्रकार की शक्ति का भगवान में अभाव है। मंगलमय भगवान कभी भी किसी प्रकार भी अमंगल कर नहीं सकते। तो भगवान जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं, हम यदि नहीं भी मानते हैं तब भी वो कृपा ही करते हैं। यदि कोई पूछे कि भगवान दयालु है या न्यायकारी, तो इसके उत्तर में यही कहना होगा कि उनके न्याय में भी कृपा भरी है। उनका जो न्याय है वो भी कृपा से खाली नहीं है, कृपा से बना है। वो जिस पर क्रोध की लीला दिखाकर प्रहार करते हैं, जिसको मारते हैं उसको भी तारते हैं। देखा प्रत्यक्ष पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने जब भगवान को गालियों पर गालियां दी और जब भगवान ने उसके अपराधों का बहुत अधिक हो जाने पर और जब चक्र से उसके सिर को अलग कर दिया, उस समय विचित्र बात सारी सभा ने देखी, सबने आंखों देखी। शिशुपाल के अंग से एक ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान के चरणों में समा गई।
तो वो मार के भी तारते हैं। उनका मारना भी तारने के लिए होता है। तो इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं वो दया ही करते हैं, कृपा ही करते हैं, ये उसका स्वरूप ही है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि उनकी कृपा पर विश्वास करें। जो कुछ भी हमारी दृष्टि में बुरा और अच्छा, अनुकूल और प्रतिकूल जो कुछ हमारे लिए हो रहा है वो सब का सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जिसको हम प्रतिकूल मानते हैं उसमें भी भगवान की कृपा भरी है। भगवान के समान कोई सर्वज्ञ नहीं है। हम देखते हैं बहुत थोड़ी दूर की चीज, हमारी जो दृष्टि है वो दूरदर्शी नहीं है। मानव जीवन के अंत तक हम कल्पना करके देख लेते, इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन भगवान तो देखते हैं अनंत काल के बाद, किस काल में किसका कैसे भला होगा। एक जगह इस प्रकार की एक कथा आती है, बड़ी रोचक है। भगवान ने एक दिन नारद जी को साथ लिया और घूमने निकले। तो एक गांव में गए, उस गांव में एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के एक परपोता था, पौत्र का लड़का, और सब मर गए थे। अब उस लड़के में बुढ़िया का बड़ा मोह, वो उसे बड़े स्नेह से पालती थी, बड़ी अच्छी भगवत भक्त, भजन करती। पर उस बच्चे में बड़ा स्नेह था, बड़ी ममता थी। वो बच्चे को लेकर ही रात दिन उसमें तल्लीन रहती। तो भगवान गए नारद जी के साथ, दो साधु गए, साधु के वेश में गए। तो बड़ा अच्छा उसने स्वागत सत्कार किया, महात्माओं का खिलाया पिलाया। जब महाराज वहां से चलने को निकले तो उसके उस बच्चे को मार डाला। नारद जी ने कहा, महाराज, नारद जी ने चुपके से कान में कहा, ये क्या किया आपने? इतना स्वागत सत्कार किया और उसका फल आपने ये दिया कि तुम चलो आगे बताएं। आगे बढ़े साहब। तो गए एक जगह, तो एक सज्जन का मकान था, वहां बड़ा स्वागत सत्कार उनका हुआ। और स्वागत सत्कार होने के बाद खा पी कर जब वहां से चलने लगे तो वहां का एक हार उठा कर ले चले। महाराज ने कहा, महाराज ये क्या किया आपने? फिर कहा, चलो सुन, ये जितने दृष्टांत होते हैं ना, ये एक देशी हुआ करते हैं, इनसे सब अर्थ नहीं लेने चाहिए। फिर साहब आगे बढ़े तो एक बड़ी सुंदर अच्छी बिल्डिंग थी, पहरा लग रहा था। वहां जाने लगे तो पहरेदार ने रोका, कहाँ जा रहे हो? तो कहा, बाबू से मिलना है। तो कहा, बाबू अभी आराम कर रहे हैं, नहीं मिल सकते। मिलना है जरा, जोर से कहा तो दरबान ने धक्का दिया जरा पकड़ के, तो महाराज जी गिर पड़े। वहां से जब चलने लगे तो वो हार वहां डाल दिया। महाराज जी ने कहा, महाराज ये क्या किया? यहाँ जहाँ धक्के लगे मार पड़ी, वहां तो आपने हार डाल दिया। और जहाँ सारे सत्कार वहां हार ले चले। और बुढ़िया मैया बेचारी ने इतनी सेवा की, उसके बच्चे को ही मार दिया। तब भगवान ने कहा, अच्छा चलो हमारे साथ। तो ले गए वैकुंठ में। वैकुंठ में देखा तो वो बच्चा जो था वो भगवान का पार्षद बना बैठा। और 2 घंटे 3 घंटे बाद ही बुढ़िया माई वहां पर विमान में बैठी और बड़ी बड़ी देवताओं के द्वारा पूजित हुई चली आ रही। तो नारद जी से कहा, ये देखो, इस बच्चे का तो वहां का आयु काल समाप्त हो गया था, ये तो मरता ही। और वो बुढ़िया अगर ये न मरता
तो इसके मोह में मुझको भूलने लगी थी। तो ये जब मर गया तो बुढ़िया ने तमाम मन की वृत्तियों को मुझ में एकदम लगा दिया। अंतकाल में उसकी वृत्ति मेरे में लगकर तल्लीन हो गई, तो वो तो मेरे यहाँ ऐसे आ गई। और इसकी मृत्यु में मैं निमित्त बना, ये भी यहाँ आ गया। तो बताओ मैंने दोनों का भला किया या किसी बुरा किया? अब बोले उन दोनों का हाल देखो, चलो जरा उनके जो आगे का हाल है वो तो पीछे मिलेगा, वो तो अब तक मरे भरे नहीं है ना। अब उनके घर चल के हाल देखो। तो क्या था, जिसके यहाँ वो हार ले आए थे उसके यहाँ कुछ बदमाशों ने, शरारती लोगों ने, ठगों ने उसको अपने फंदे में ले रखा था। तो वो साधु के नाम पर, महात्मा के नाम पर, भक्त के नाम पर आते फटे ले जाते, उसको मालूम होता नहीं ठगी की चीज। अब वो हार जाने से सावधान हो गया, अब वहां पर ठगों का आना बंद हो गया बिल्कुल। तो वो बड़ी विपत्ति से बचा। और जिसके यहाँ धक्के पड़े वहां साधु महात्मा के लिए कभी कोई स्थान था ही नहीं। तो दरबार ने जाकर के हार ले जाकर बाबू को दिया कि ये हार है। तो कहा कहाँ से आया? तो कहा एक दो साधु आए थे और वो ऊपर आपसे मिलना चाहते थे। तो बोले तुमने तो निकाल दिया ना? बोले हाँ, उसी वक्त निकाल दिया धक्का दे करके। तो बोले हार कहाँ से आया? बोले हार वो डाल गए। अरे बोल तो तुमको लाना चाहिए था। अब बोले तो साधु महात्मा आया करे उसको हमारे पास ले आया करो, उनका सत्कार करेंगे। तो यहाँ सब समागम हो गया। अब बताओ हमने भला किया या बुरा किया? तो ये दृष्टांत है, ये लंबा चलता है। पर कहने की बात ये है कि हम देखते हैं बहुत नजदीक की चीज, भाई बच्चा मर गया तो बड़ा दुख है। बच्चे के लिए हम क्यों रोते हैं? हमारी बच्चे में ममता थी इसलिए रोते हैं। तो बच्चे बहुत मरते हैं, अड़ोस पड़ोस में मरते हैं, गांव में मरते हैं, देश में मरते हैं, न मालूम कितने बच्चे मरते हैं। पर जिस बच्चे में हमारा ममत्व है, हमारी ममता जहाँ पर है वहाँ रोते तो रुलाती है, वो ममता बच्चा नहीं रुलाता। और हम उसमें ये भूल जाते हैं कि मरकर जाने वाले बच्चे का कल्याण हुआ या अकल्याण, ये कहाँ जा रहा, कहीं जा रहा है। लाला बलदेव सिंह जी ने तो उसकी सुनी हुई बात है कि जब जवान लड़का मरने लगा तो उसके पास बैठ करके उसको समाचार देने लगे कि वहां जाके ये कहना। ऐसी घटनाएं और भी होती हैं। तो बच्चा मरता है, ये कहाँ जाता है, क्यों जाता है, इसको भगवान जानते, हम नहीं जानते। हम तो देखते हैं मर गया। पांचों पांडव मर गए, उसके बाद ये देखा कि भाई अर्जुन कहाँ गया, क्या हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज ने पता लगाया। तो पता लगाते लगाते हुए पहुंचे दिव्य लोक में। वहां जाकर के देखा कि भगवान स्वयं शरीरधारी वहां विराजमान है और भगवान के आयुध और भगवान के आभूषण शरीर धारण किए हुए सेवा कर रहे हैं और उन्हीं में अर्जुन है। तो यहाँ तो अर्जुन मरा, तो अर्जुन मर के गया कहाँ? तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर भला बुरा हमको प्राप्त होता है उसमें भगवान हमारा मंगल करते हैं। उस मंगल को हम समझते नहीं, भगवान जानते हैं। इसलिए प्रत्येक फल भोग में भगवान की दया का अनुभव करना चाहिए। ये कृपा के अनुभव करने का एक रूप। स्वरूप क्या है कि अपना पुरुषार्थ, अपना बल, ये जब तक भगवत कृपा से अलग है तब तक वो विनाशी बल है और वो बल हमारे अंदर अभिमान पैदा करने वाला है। मनुष्य सफलता में अभिमान किया करता है, मैंने ये काम किया और मैं सफल हो गया, मैंने धन कमा लिया, मैंने राज्य प्राप्त कर लिया, मैंने अधिकार प्राप्त कर लिया, मैंने अमुक काम कर लिया। जब जब मनुष्य को सफलता मिलती है तब तक वो भगवान को भूलकर
अहंकार की पूजा करता है। वो उसमें जो बल आता है काम करने का वो भगवान से आता है, और भगवान की शक्ति से ही बुद्धि आती है ठीक, और उस बुद्धि से ही वो ठीक काम करता है, और उस बुद्धि से काम करने पर ही सफलता मिलती है। परंतु वो भगवान की कृपा को भूल जाता है तो क्या होता है, अपने बल का घमंड करके वो लगता है काम में, सफल होता है, घमंड बढ़ता है। तो जब बल चुक जाता है, हिरण्यकशिपु का बल चुक गया, रावण का चुक गया, बड़े बड़े लोगों का चुक गया, जब बल समाप्त हुआ फिर वही भगवान की याद आती कि महाराज अब तो बल आप दो। फिर बल कहाँ से आवे? तो भाई कहने की बात यह है कि असली बात, सच्ची बात तो यह है कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो भगवान की कृपा के बल से करते हैं। न कोई माने तो भाई जब तक बल है तब तक करते रहे, फिर तो उधर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति का केंद्र वहां है। वो जहां से बिजली का पावर आता है वो पावर हाउस एक है, वहां से अगर शक्ति न आवे तो चाहे बल्ब लगा रहे उसमें रोशनी होगी नहीं। तो शक्ति वहां से आती है, तो भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। इसलिए अपने बल का भरोसा छोड़कर, अपने बल का विश्वास छोड़कर, अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का गर्व छोड़कर अपने आप को भगवान की कृपा पर निर्भर कर दे। एक और बात है, कोई आदमी अगर ये समझे कि हम तो भगवान की कृपा पर निर्भर हो गए, अब भगवान जब मिलेंगे तब मिल ही जाएंगे, प्रेम प्राप्त होगा तब हो ही जाएगा, उसके लिए हम व्याकुल क्यों हों? और व्याकुल यदि हम होते हैं तो निर्भरता कैसी? तो सच पूछिए तो व्याकुलता में और निर्भरता में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए जो व्याकुल है उसके पास अपना बल नहीं है। अपना बल होता तो अपनी व्याकुलता को मिटाता किसी बल से। तो जो व्याकुल भगवान पर होगा, भगवान के लिए होगा, वो भगवान पर ही निर्भर होगा, उसके पास और कोई उपाय नहीं है। और जो निर्भर होगा भगवान पर कि भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होगी, वो भगवान की प्राप्ति के लिए निराश होकर नहीं बैठेगा, वो व्याकुल हो जाएगा। तो इससे एक बात समझ लेने की है कि जिसको भगवान की पर निर्भरता है वो आलसी नहीं है, वो साधनहीन नहीं है, वो कुछ साधन को छोड़ बैठा हो। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है वो हाथ पर हाथ रख के बैठ गया, ये बात नहीं है। वो भगवान की दी हुई जितनी ताकत है उस सारी ताकत को लगाकर एक तरफ वो पूरा साधन करता है जितना उससे बन सकता है, परंतु उसके मन में उस साधन का आश्रय नहीं है, उस साधन का भरोसा नहीं है। वो साधन भी आता है कृपा से ही, तो साधन बनता भी है कृपा से ही, तो साधन में सिद्धि भी होती है कृपा से ही। ये विशेषता भगवान, एक आदमी के पास नाम जप करने के लिए जीभ है और माला है, परंतु किसी रोग से वो बेहोश हो गया। अब वो साधन और उसके पास माला और जीभ होने पर भी करे नाम जप, नहीं कर सकता। तो वो साधन भी आता है कृपा से, उस साधन का उपयोग भी होता है कृपा से, तो साधन का फल भी मिलता है कृपा से। तो वो तीनों प्रकार से भगवान की कृपा का आश्रय करता है। जो कुछ भी उसको साधन प्राप्त है वो कृपा से प्राप्त हुआ, और साधन का उपयोग कर सकता है वो कृपा से। साधन तो है और बुद्धि बिगड़ गई,
अब मंदिर भी घर में बना हुआ है, भगवान की पूजा भी है, गीता जी की पुस्तक भी घर में है, रामायण भी है, उपदेश करने वाले संत महात्मा भी है, पर बुद्धि गई बिगड़। अब साधन का प्रयोग कौन करे? साधन सामग्री तो सारी अपने पास है, तो साधन सामग्री भी भगवान की कृपा से मिलती है, तो साधन सामग्री का प्रयोग भी भगवान की कृपा से होता है। और साधन में जो विघ्न नहीं आता, ये भी भगवान की कृपा से नहीं आता। और साधन का जो फल मिलता है, वो भी भगवान की कृपा से मिलता है। तो जो कृपा का आश्रय है, वो आलसी नहीं है, वो प्रमादी नहीं है, वो साधनहीन नहीं है, वो हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं है, वो भगवान पर आश्रय करने के बहाने वो सो नहीं रहा है, वो प्रमाद करके बुरे मार्ग पर नहीं जा रहा है। बुरे मार्ग पर जाने वाला बोले भगवान सब कुछ कर लेंगे, हम तो चाहे जहां जाते हैं। ये किस प्रकार की बहानेबाजी होती है, और ये पाप के समर्थन का एक ऐसा अपने मन का दुर्भाव होता है। हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले एक पत्र आया, उसमें लिखा कि वृंदावन में हम रहते हैं और धाम में रहते हैं, तो धाम में रहकर हम पाप करें, विचार करें, झूठ बोलें, इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं, क्योंकि धाम में जो रहते हैं, धाम में रहने से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक है कि धाम का निवास मनुष्य के पाप का नाश करता है, पर धाम के आश्रय पर पाप करना, ये तो धाम को कलंकित करने जाना है। और ये लिखा है कि उसका जो तीर्थ में रहकर पाप करता है, उसका पाप वज्रलेप हो जाता है, ये लिखा है शास्त्रों में, स्कंद पुराण में आया। तो इस प्रकार से यदि कोई ये कहे कि हमने तो भगवान की कृपा का आश्रय ले लिया, अब वो कृपा हमें चोरी में भी सफलता देगी, वो कृपा हम किसी को लूटेंगे उसमें भी हमारी सहायता करेगी, वो कृपा हम दुराचार करेंगे उसमें भी हमारी सहायता देगी, और वो कृपा हम कुछ भी काम न करके और दिन भर सोएंगे तब भी सहायता देगी। तो ये सब जो है, ये तो वास्तव में वस्तु का दुरुपयोग है। भगवत कृपा का जो आश्रय है वो पापी नहीं होता, भगवत कृपा से पाप कट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर भगवत कृपा के आश्रय से पाप नहीं होता। भगवत कृपा के आश्रय से मनुष्य में अभिमान नहीं आता, आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, कर्तव्य का त्याग नहीं आता, और दुराचार तो आता ही नहीं। तो भगवत कृपा को मानने वाला तो बहुत अधिक साधन संपन्न होगा। भाई मेरा काम तो बनेगा भगवत कृपा से ही, और मेरा काम भगवत कृपा से बन गया, यहां तक मान ले। भगवत कृपा का जो आश्रय होता है, वो ये भी क्यों माने कि मेरा काम बनने वाला है। जहां कृपा का आश्रय किया और जहां कृपा पर विश्वास किया, और ये बिल्कुल सत्य है, भगवान के कृपा पर जिसने विश्वास कर लिया, वो भगवान की कृपा से मुक्त हो गया, उसका काम बन गया। अगर कहीं शक संदेह हो तो उसको भगवान का देते हैं। एक बार की बात है, द्वारिका की। द्वारिका में रहे एक ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण के जब पुत्र होता था तो मर जाता था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, उस समय अर्जुन भी उनके पास आए हुए थे। तो अर्जुन भगवान के बड़े प्रेमी, बड़े स्नेही और भगवान के अत्यंत कृपा पात्र, भगवान की कृपा पर इनको बड़ा भरोसा रहा। तो पांडवों में अर्जुन और द्रौपदी, ये दो ऐसे थे, ये भगवान की कृपा पर इनका बड़ा भरोसा था, अत्यंत भरोसा था। जब जयद्रथ के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल हम उसको मार देंगे, तो भगवान ने विनोद से पूछा कि हे भैया अर्जुन, इतने बड़े बड़े महारथी उनके यहाँ हैं
और न मालूम वो क्या व्यूह कल रच लेंगे, और तुमने मारने की ये प्रतिज्ञा किसके भरोसे कर ली भैया? अर्जुन हंसे। अर्जुन ने कहा मैं भरोसा भी क्या मेरे को दूसरे का है क्या? तो भगवान ने कहा बस ठीक है। इसी पर उस दिन मैंने कहा था रात भर भगवान ने प्रलाप लीला की। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। द्वारिका में जब वो ब्राह्मण का बालक मरा और मरने पर वो अपने बच्चे को लेकर के राज दरबार में ब्राह्मण आया। उस जमाने की बात थी जिस जमाने में पिता रहते बच्चा क्यों मर गया, ये समस्या आई। मरता नहीं था और मर गया तो जरूर राजा का पाप है, शासन का पाप है। तो बच्चे को लेकर के वो ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर के कहा कि देखो ये कितने असमर्थ हैं, कितने अयोग्य हैं कि इनके राज्य में और मेरा बच्चा मर जाता। तो इनको जरा अपने गांडीव का बड़ा दर्प रहा अर्जुन को, स्वाभाविक। अर्जुन ने कहा महाराज अब की बच्चा आपके हो तो मुझसे कहना, मैं अर्जुन हूं। था भगवान की कृपा के भरोसे सारा। तो बोले भाई अगर तुम न बचा सके तो न बचा सका तो मैं जल मरूंगा, कह दिया। और साहब अर्जुन वहां पर रहे ही। बच्चा होने वाला था तो ब्राह्मण ने आके कहा अर्जुन से कि महाराज बच्चा होने वाला। तो अच्छा मैं चलता हूं। तो अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर वहां पर अपने बाणों का इस प्रकार का एक पिंजर बनाया कि जिसमें काल का प्रवेश नहीं हो सकता। और स्वयं बाहर गांडीव लेकर के बैठ गए कि आवेगा तो हम देख लेंगे, हम कुछ जा नहीं सकता। महाराज काल की गति, भगवान की लीला, आश्चर्य हुआ कि बच्चा मरा नहीं, गायब हो गया। तो वो ब्राह्मण आकर के अर्जुन को धिक्कारने लगा कि अरे अब तक तो बच्चे की मैं लाश देख लेता था, ये तो मन में था कि मेरा बच्चा होकर के मर गया, चलो उसको गाड़ी आऊं। अब की बात तो तुम्हारे इंतजाम में ये हुआ कि बच्चे की लाश तक मुझे देखने को नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? अर्जुन बड़े संतुष्ट, अब क्या करें? क्या भाई चिता बनाओ, क्या करते? जब चिता बनी तो भगवान आए। कहा अर्जुन जी क्या कर रहे हो? कहा महाराज ये हो गया। तो बोले यार ये तो बताओ कि तुमने ये बच्चे को जलाने की बात कह दी थी किसके बल पर? तो फिर वही बात बोले महाराज को दूसरा बल मेरे पास है क्या? तब बोले मरते क्यों हो फिर? मैं तो हूं यहां पर अभी। साथ ले गए अर्जुन को। वहां किम पुरुष लोक में गए तो लेकर बच्चे को ले आए। तो कहने का मतलब ये कि जो भगवान की कृपा का आश्रय कर लेता है, भगवान उसके हो जाते हैं और उसकी किसी चीज को भगवान असफल नहीं होने देते, पर उसी को जिसको वो चाहते हैं। वो कहते हैं कि उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज, जो जाको सरनो लियो ताको ताकी लाज। इस गंगा में अगर कहीं प्रवाह के सामने हाथी आ जाए तो बह जाएगा। तो जरा जरा सी वो मछलियां वो प्रवाह के सामने फर से चली जाती हैं और जल उनको जरा भी रोकता नहीं। तो क्यों? वो जो मछली है वो जल के शरणागत है, वो जल की कृपा पर वहां रहती है। तो भगवान की कृपा का जिसको भरोसा है, भगवान की कृपा का जिसको अवलंबन है, वहां पर साधन संपत्ति का जुटाना भगवान का काम और उसकी रक्षा करना भगवान का काम और उसका फल देना भगवान का काम। वो तो केवल कृपा पर निर्भर करके उनके अनुकूल चलता है, निरंतर चलने में कोताही नहीं करता।
वो आलसी होकर बैठ नहीं जाता। भगवान का जो कृपा पात्र है वो तो इतना भगवान के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देता है कि कहाँ मैं और कहाँ ये कृपा के सागर, मुझ पर कृपा इन्होंने की, क्या देख कर की। और सचमुच एक बात है भला, ये भगवान देख कर कृपा नहीं क्या करते, लेकिन देख कर कृपा करने लगे तो हम लोगों को कोई ठिकाना लगे ही नहीं। अपनी बात में कहता हूँ कि भगवान देख कर कृपा करते मुझ पर तो न मालूम कहाँ कहाँ किस किस नरक में जाना पड़ता है। पर भगवान जो हैं ये पूर्व का इतिहास नहीं देखते, भगवान भूतकाल नहीं देखते, ये याद रखिएगा। हमारे पूर्व जीवन में हमने क्या किया है इसको भगवान देखते ही नहीं। ये हिसाब किताब भगवान के न्याय में नहीं है, ये हिसाब होती है, सच्ची बात है। भगवान की जो कृपा होती है तो ये जगत का जितना न्याय है ये कहीं रह जाता है। लोग देखते हैं कि अब तक ये ऐसा था, अब ऐसा कैसे हो गया, तो भगवान की कृपा से हो गया। तो कृपा ने कुछ सोचा नहीं कि ये क्या था, इसको हम क्या कर रहे हैं। कृपा अगर सोचना जानती होती तो वो कृपा होती ही नहीं। कृपा सोचना जानती नहीं, कृपा तो अपना काम करना जानती है, उसका काम यही है। उसका काम ये पहले क्या था, कैसा था, ये जरा भी कृपा नहीं देखती। कृपा देखती है केवल वर्तमान के उसके मन को, वो कृपा पर विश्वास करता है या नहीं, कृपा पर उसका भरोसा है या नहीं, इतनी ही बात कृपा देखती है। और ये देख करके जब कृपा लगती है उसके विघ्नों का नाश करने में, तो कृपा लगती है उसको संभालने में, और कृपा लगती है उसको भगवान के पास पहुंचाने में, तो फिर विलंब का काम क्या है। जहां भगवान की कृपा ने ये देखा कि इसके विघ्न मिट जाए, मिट गए, इतनी देर लगती है। वहां तो सत्य संकल्प है। तो भगवान जब कृपा दृष्टि करके भीष्म से बोले कि भीष्म जी महाराज आप सुनाओ। भीष्म बोले महाराज आप सुनाओ। बोले नहीं अब तो सुनना आपसे है। तो कहा महाराज सुनाऊं कैसे, मेरे तो रोम रोम में पीड़ा हो रही है। भीष्म का शरीर इस प्रकार बाणों से युद्ध हुआ था कि 2 अंगुल जगह पे नहीं बची थी, ऐसा महाभारत में आता है। तो तमाम रोम रोम में बाण बिधे हुए। भीष्म ने कहा महाराज अपार यंत्रणा है, बोला नहीं जाता। महाराज ने जरा कृपा की आंख से देखा, कृपा की आंख से देखा, यूं देखा और देखते ही सारी पीड़ा नष्ट हो गई। ये बहुत मामूली बात है। भगवान की कृपा की आंख से देखने पर शरीर की पीड़ा नष्ट हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनकी कृपा तो जिस तरफ झांक लेती है उस तरफ भगवान उसके बन जाते हैं। कृपा भगवान को जितनी जल्दी लाती है कोई साधन नहीं लाता। जितने साधन हैं उस सारे के सारे साधन किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रखते हैं, किसी आवश्यकता को बीच में रखते हैं। तो जो भगवान की कृपा है ये बस ऐसी है कि भगवान को पकड़ लाती है और भगवान के पास उसको ले जाती है और कहती जबरदस्ती गोद में बैठाना पड़ेगा। ये कृपा नहीं ताकत है। श्रीमद् भागवत के टीका में सनातन गोस्वामी ने ये लिखा है कि भगवान की कृपा शक्ति की तुलना इस शक्ति से होती नहीं। कृपा शक्ति जहां अपना काम करने लगती है वहां भगवान की सारी शक्तियां उसके साथ होकर उस कृपा की सहायता में लग जाती है। तो भगवान की कृपा जो ऐसी है वो फिर क्यों ही मिलती। क्या भगवान की कृपा में वैषम्य है, एक को मिले एक को नहीं? बोलना ऐसी बात नहीं। सूर्यम सर्वभूतानां, तो फिर क्यों नहीं मिलती? इसीलिए नहीं मिलती कि उस पर विश्वास नहीं करते। कृपा पर विश्वास करो तो कृपा मिली हुई है, कृपा पर विश्वास न करो तब भी कृपा तो है ही।
पर कृपा का जो सुंदर सुंदर अनुभव है वो हमें नहीं हो रहा है। एक बात सुनाई उन्होंने कि भाई एक आदमी था, वो आदमी जंगल गया था, जाके आया, कुएं पर गया, हाथ धोया तो वो भूल गया था दातुन। किसी ने नाच दातुन दे दिया उसी समय, तो वो नाच थे। देखो ना कितना ख्याल करते हैं, मामूली मामूली बात का दत्वन में भूल गया तो पहुंचा दिया। अब वो दत्वन की बात छोटी थी तो उसने उस कृपा को समझ लिया, तो समझ में आ गई कृपा, अब वो तो निहाल हो गया। इसी प्रकार से ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में न मालूम कितनी होती हैं, अनायास। उन घटनाओं को देख देख कर अगर हम उसमें भगवान की कृपा को देखें, जोड़ें, तो बस भगवान की कृपा का पद पद पर पल पल में दर्शन होगा। कितनी बार अपने जीवन, सत्य जीवन में ऐसी बातें आती हैं और उसको हम उस जगह लेते नहीं। दत्वन भेज दिया ना, इसी प्रकार न मालूम वो क्या क्या भेजते हैं, कैसे कैसे बचाते हैं, कैसे कैसे रक्षा करते हैं, कैसे कैसे हमको चीज देते हैं, बनाते हैं। मूलर ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा है उनके यहाँ एक अनाथाश्रम था, उसमें 250 अनाथ थे। अब तो उनका बहुत बड़ा हो गया है वो, अब तो करोड़ों रुपए साल में खर्च होते हैं। वो लंगड़ा आदमी था, बड़ा भगवत विश्वासी। तो आश्रम था, अनाथाश्रम, 250 उसमें अनाथ थे। एक दिन खाने को कुछ नहीं, पहले मैंने कहा था कुछ भी खाने को नहीं। तो वहां जो भंडारी था, रसोईया, खाने को देने वाला, उसने आकर के कहा कि कुछ खाने को नहीं, 9:45 बजे का सामान है नहीं, रसोई कुछ बनी नहीं, 9:45 में घंटी बजा करती है उन विद्यार्थियों के लिए, तो क्या करें। मुलम ने कहा घंटी बजा दो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि घंटी तो बजा देंगे, पर ये बच्चे खाएंगे क्या। घंटी बजा दी, 2 घंटे और बचती थी। जब 5 मिनट बाकी रही तो दूसरी घंटे का टाइम हुआ, तो फिर आया, बोले इंतजाम तो कुछ हुआ नहीं है, क्या करें। बोले घंटी बजा दो। अत्यंत सरल विश्वास से कहा घंटी बजा दो। घंटी बज गई। वो देखता है कि 5 मिनट में क्या होता है, कि घंटी बजा दो। तो कह दिया, ये कह देते कि भाई कुछ देर ठहरो, इंतजाम करते हैं, बच्चे देर से आओ। इससे विश्वास नहीं था। घंटी बज गई। अब जब वो आखिरी घंटी बजने को थी, 10 बजे थी, 1 मिनट पहले वो आया। उसने कहा अब क्या करें, क्या घंटी बजाओ। उधर घंटी बजी, बच्चे खाने को आए, उधर सामान आ गया और सामान लाके उसने ये कहा कि भाई एक दावत थी जगह पर, कोई पार्टी थी होटल में, और वो पार्टी किसी कारण से हुई नहीं। तो हमारे मालिक ने ये कहा कि अभी ले जाओ 10 से पहले तो बच्चों में काम आ जाए। तो हम बड़े दौड़े आए वहां से, सामान देखे जिसमें काम आ जाए। अब पंक्ति बैठी और खाने की तरफ दिया गया। अब ये कैसे आया। उन्होंने ऐसी घटनाएं अपने जीवन की बहुत लिखी हैं। अंग्रेज है मूलर, तो ये मसले नहीं, ये तो अभी हुए। तो बहुत घटनाएं लिखी हैं। तो भी ये वो तो 10 बजे, वहां कई घंटे पहले सामान बना होगा, अब नहीं बना सामान कई घंटे पहले बना, आपको ठीक समय पर आ गया। तो भगवान की कृपा पर जिसका विश्वास होता है, भगवान अपने आप उसको देखते हैं। और अगर नहीं आना होता तो प्रयत्न करने पर नहीं आएगा, विघ्न हो जाएगा, आया हुआ नष्ट हो जाएगा, मिला हुआ मिट जाएगा। तो दोनों में ही भगवान की कृपा काम करती है। इसलिए जो भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं वो 3 बात मानते हैं कि मेरे पास जो कुछ है साधन संसार का या परमार्थ का, वो भगवान की कृपा से मिला है, और मैं इस साधन के द्वारा जो कुछ कर रहा हूं
वो भगवान की कृपा से कर रहा हूं, और इसका जो कुछ भी फल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है वो भगवान की कृपा से होगा। तो साधन में कृपा, साधन के उपयोग में कृपा और साधन के फल में कृपा, इस प्रकार निरंतर वो उस कृपा को देखता है। और कृपा को देखता हुआ करता क्या है? निरंतर उस कृपालु के अनुकूल काम करता है। ये स्वाभाविक है। जिसके हम आश्रित हैं, जिसने हम पर इतनी कृपा की, हम फिर क्या करेंगे? हम तो अपने जीवन को उसके अनुगत बना देंगे। जिस प्रकार वो चाहता है, जैसे जीवन को चाहता है, जो कराना चाहता हम ध्यान में रखेंगे कि हमारी कोई चीज ऐसे कृपालु स्वामी के विपरीत न हो जाए। इसलिए हमारा जीवन सेवामय जीवन हो जाएगा। जो भगवान की कृपा पर निर्भर करता है उसका जीवन भगवान की सेवा का जीवन हो जाता है, क्योंकि उसका और काम ही रहता है। जो काम करता है वो भगवान की सेवा के लिए करता है और ये मानता है कि काम जो मैं कर रहा हूं ये भी उनकी ताकत से कर रहा हूं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। कृपा का जो आश्रय है उस सब कामों में सर्वत्र भगवान की कृपा को देखता है, नाचता है। ये कितनी कृपा की! एक एक बात उसके सामने आती है तो उसको कृपा यूं दिखती है कि मानो ये तो साक्षात हमारे सामने कृपा आकर के नाचने लगी। तो वो उस कृपा में डूबा रहता है, तन्मय रहता है, तल्लीन रहता है। उसको सब और भगवान की कृपा दिखती है। और कृपा दिखने पर क्या होता है? उसे चिंता और भय नहीं होता। जो भगवान का कृपा पात्र है उसको न चिंता है न उसको भय है। भगवान की कृपा अपने आप उसको संभालती है, उसका काम करती है। और जैसा जहां पर रूप दिखाना होता है दिखाती, कहीं मौत बन के आती है, कहीं मित्र बन के आती है, कहीं शत्रु बन के भी आती है। कृपा का एक रूप नहीं आने का, कृपा के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग रूपों में आती है। पर जो पहचान लेता है उस कृपा को, वो चाहे किसी नकाब को डाल करके वो आवे, किसी वेश में आवे, वो जान लेता है कि ये कृपा आई है, कृपा आई है, तो जान के उसका स्वागत करता है। वो भगवान की कृपा को पहचानता है, वो जो कृपा पर विश्वास करता है, पहचान लेता है। एक हमारे एक सज्जन थे, उनके एक ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उनको हमने पत्र लिखा सांत्वना का। उन्होंने उत्तर में लिखा कि इतने दिनों तक सत्संग किया मैंने, तो क्या भगवान की कृपा का इतना भी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा कि इस घटना में मैं उनकी कृपा देखूं? बड़ी बुरी घटना थी। उनके जामाता का देहांत हो गया था, जवान लड़का था। भगवान की अकृपा देखूं, भगवान ने यहां भी कृपा ही की। तो ये तब पता लगता है जब प्रतिकूलता आती है। अनुकूलता में तो हम सभी कह देते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, पर जब प्रतिकूलता आती है, जब दुख आता है, जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है, उस समय यदि हृदय भगवान की कृपा को उसमें देखता है और कृपा को देखकर प्रसन्न होता है, तब माना जाता है कि भगवान की कृपा में उसका विश्वास है। मुझे याद नहीं है कौन लड़की थी, मुझे बनारस में एक लड़की मिली थी कोई 10-12 वर्ष पहले। उस लड़की को की बातों से मैं चकित हो गया। छोटी उम्र की लड़की थी, शायद रंगून से या कहां से आई थी, और उसके पति का देहांत हो गया था साल भर पहले।
उसने इस सारी चीजों को भगवान की कृपा में घटा लिया। उसने कहा मुझसे कि भाई जी, मुझ पर जितनी कृपा उतनी जगत में होगी किस पर। जिन विषयों को बड़े बड़े त्यागी सन्यासी लोग छोड़ा करते हैं, उन विषयों से मुझे भगवान ने दूर कर दिया। कितनी कृपा। मैं इन बच्चे वालियों को देखता हूं, ये बच्चों के लिए कितनी त्रस्त रहती हैं, रोती हैं, दुखी रहती हैं, आज बीमार हो गया, आज वो हो गया, आज हो गया, और मैं जो कितने स्वतंत्र हूं, मैं कितनी सुखी हूं। फिर न मालूम उस एक बंधन के पीछे कितने बंधन और पैदा होते, और न मालूम क्या क्या विपत्तियां मुझ पर आती। और मैं अगर वैसी होती तो मेरे मन में न मालूम बहनों की शोक, कपड़ों की शोक पैदा हो जाती, और वो मुझे न मिलते तो मुझे कितना दुख होता। उसने कोई 15-20 मिनट तक वो मुझे समझाती रही, इस तरह से कि मानो उसके लिए तो सारी सुख की सामग्री भगवान ने इकट्ठी करके भेज दी, और उस पर इतनी कृपा हुई जिसका पार नहीं। अब वो अगर रोती उसका वैद्य भी तो मिलता नहीं, वो अगर दुखी होकर कराती तो उसकी स्थिति वही रहती, किसी को गाली देती, किसी का विरोध करती तो पाप पल्ले बनता। और उसने उस सारी घटना को इस प्रकार से घटा लिया भगवान की कृपा में। ये कृपा से ही ऐसा हुआ। इसी प्रकार ये सच्ची बात है, जब बलि के धन का हरण हुआ, बलि के राज्य को भगवान ने ले लिया, स्वर्ग के राज्य को, मामूली बात नहीं। उस समय ये प्रसंग आया कि ये बलि पर भगवान ने कृपा की। अगर कृपा न करते तो क्या होता पता नहीं, इसका घमंड कितना बढ़ जाता, और ये भगवान को तो भूलता ही जगत को कितना दुख देने वाला बन जाता। बड़ी कृपा। तो ये समझे, जब कोई वस्तु मिले तब ये समझे भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझ पर इतना विश्वास किया कि सेवा के लिए मुझे वस्तु सौंपी। पुत्र घर में आवे, पुत्र पैदा हो, धन हो, संपत्ति आवे, तो ये समझे भगवान की इतनी कृपा माने कि देखो ना, मुझ पर कितना विश्वास कर लिया भगवान ने कि अपनी चीज को मुझे सेवा के लिए सौंप दिया। कितना मेरा सौभाग्य। ये पुत्र, ये वस्तु, ये तो सब उन्हीं की है ना, मुझे सौंपा है सेवा के लिए। तो भाई बड़ा विश्वास किया और बड़ा काम मेरे दिन में कर दिया। अब तो मैं उनको प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करके तभी मेरे जीवन की साथ सकता है। तुरंत कृपा समझे। और अगर उनमें से किसी को भगवान ले ले तो बड़ी कृपा समझे कि भाई भगवान ने समझा कि कहीं फंस जाएगा, इसलिए मुझे बचाने के लिए भगवान ने कृपा की है। वो बड़े कृपालु हैं। इस प्रकार से हरेक घटना को भगवान की कृपा के साथ जोड़ दे, और जो विश्वासी होता है उसकी जुड़ी जाती है। तो जुड़ने के साथ ही क्या होगा? सुख होगा। इतना सुख होगा भगवान की कृपा के साथ जोड़ लेने पर। और वस्तु के जाने का दुख नहीं होगा, और वस्तु के पाने का अभिमान नहीं होगा। ये वस्तु मैंने प्राप्त की, अभिमान नहीं होगा। वस्तु पर ममता नहीं होगी, ममता नहीं, आसक्ति नहीं होगी। वो नहीं होगी तो बंधन नहीं होगा, और फिर उसके बिछुड़ने पर कोई दुख नहीं होगा। तो मिलने पर भगवान की कृपा माने इस रूप में कि बस ये भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी वस्तु में सेवा के लिए सौंप दी, अब मजे में काम करो। तो वो घर में रहकर महाराज बिना माया फेरे हुए और अपने बच्चों को पालता हुआ वो दिन भर भगवान की पूजा करता है। अगर ये भाव है तो दिन भर घर का प्रत्येक काम भगवान की पूजा, झाड़ू देने से लेकर जितना काम, वो सब का सब भगवत पूजा, क्योंकि वो भगवान की पूजा के लिए घर में रहता है। घर भगवान का मंदिर, जितने घर के मेंबर्स वो सारे के सारे भगवान के स्वरूप, जितनी वस्तुएं वो सारी की सारी भगवान की सामग्री। हम क्या हैं? उन वस्तुओं को संभालने वाले, सेवा करने वाले, ईमानदारी के साथ सेवा करें, अपना माने नहीं।
न उस घर के नफे में हमारा हक है, और न उस घर की संपत्ति पर हमारा स्वामित्व है, और न उस घर के तमाम मेंबरों से हमारा कोई ममत्व का संबंध है। मानो सवै राम के नाते, बस भगवान के नाते से इनका नाता है, नहीं कोई नाता नहीं, नाता कोई है ही नहीं। भगवान के संबंध से इनका संबंध है। तो कहते हैं या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो सिमट यत छाई। कहते इस जगत में, इस शरीर की जहाँ जहाँ प्रीति है, जहाँ जहाँ प्रतीति विश्वास है, और जहाँ जहाँ अपनेपन का संबंध है, आत्मीयता है, वो सारा का सारा सब जगह से सिमट कर एक भगवान में आ जाए। तो सारी वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं के सेवन का संबंध, ये जब भगवान से हो गया तो भगवान की कृपा से भगवान ने अपनी वस्तु दी, भगवान ने अपनी कृपा से इनकी सेवा संभाल का काम सौंपा, भगवान ने अपनी कृपा से इनकी सेवा करने की शक्ति भी दी। ये शक्ति न होती सेवा करते कहां से? अब ईमानदारी भगवान ने दी कि ईमानदारी से अपना न मानते हुए, ममत्व न करते हुए, आसक्ति न करते हुए, भगवान की चीज भगवान के लिए भगवान की दी हुई शक्ति से हमारे द्वारा सेवित होती रहे बस। और जब चली जाए चीज तो बहुत आनंद। अरे हमने तो मतलब उन भगवान से है ना। तो सोचिए किसी व्यापारी के दुकान की 20 जगह ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, और सब में अलग अलग मुनीम हैं, मैनेजर हैं। भाई यहाँ रुपए की लागत नहीं है और उस दुकान में लागत है। इस दुकान पर हुंडी करके उस दुकान में रुपया भिजवा दिया तो हुंडी शिकार नहीं मुनीम रहेगा क्या? दोनों दुकान मालिक की, दसों दुकान मालिक की, मालिक का रुपया रहेगा मालिक की दुकान में, हुंडी की मालिक ने तो तुरंत हम न करेंगे तो मालिक की इज्जत पर बच्चा लगेगा। भाई ये क्या है, नहीं कहीं बेईमान तो नहीं हो गया, रुपया कहाँ चला गया, क्यों हुंडी नहीं से करी? तो चीज जाएगी मालिक के यहाँ और है मालिक की, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वो हुंडी स्वीकार देगा, रुपये वहां भेज देगा। इसी प्रकार से जब वस्तु जाए तब समझे कि भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे बड़ा ईमानदार माना। वो देख रहे हैं कि रुकिए कहीं अपना तो ईमान है उसने, ये ईमानदारी की परीक्षा कर रहे हैं कि क्या बात है। जब हमारे कोई दुख आता, संकट आता, जो वस्तु जाती है, उस समय अगर हम उसको रखना चाहते हैं या किसी चीज पर हम अपनी ममता करना चाहते हैं, अपनी मानना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं बेईमान हो गया। चीज हमारी थी, तुम्हें यदि सेवा के लिए, संभाल के लिए तुम मालिक बन बैठे, तुम मालिक तो रहेगा नहीं। हो चीज छिन जाएगी और बेईमानी का केस चलेगा उस पर, चीज रहेगी नहीं उस पर, और अपनी माना उसने तो छोड़ते हुए दुख होगा और बेईमानी का केस चलेगा, उसको दंड होगा। तो भगवान कभी कभी तो परीक्षा के लिए चीजों को लेते हैं और कभी कभी उसका ट्रांसफर करने के लिए तो अच्छी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो चीजों को ले लेते हैं कि तुम्हें अब इससे अच्छा काम सौंपेंगे। अरे कहीं कोई आदमी कहीं पर नियुक्त है, उसको किसी अच्छे काम पर देंगे, तो ऊंचे काम पर, तो क्या रहे, बड़ी अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से प्राप्ति में और विनाश में, वियोग में और संयोग में, मिलने में और बिछुड़ने में, जन्म में और मृत्यु में, दोनों में भगवान की समान कृपा का अनुभव करे वो भगवत विश्वासी है। जो भगवान का, उसको फिर कभी दुख क्यों होगा? वो तो जहां तक मालिक बना बैठा है ना, वहीं तक रोता है। जहां मालिकी भगवान को सौंपी